राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस लंबे समय से आदिवासियों के बीच काम करता आया है, लेकिन बीते कुछ सालों से संघ का पूरा फोकस आदिवासियों पर शिफ्ट हो गया है। आदिवासियों में पैठ बढ़ाने के लिए संघ की नजर अब दूसरी पार्टियों के आदिवासी नेताओं पर टिक गई है। आरएसएस की चिंता खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे धर्मांतरण को लेकर है, जिस पर वार के लिए संघ ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के बस्तर से हो भी चुकी है। बस्तर क्षेत्र के दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम 5 जून को आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के जानकार इसे एक दुर्लभ संयोग बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिहाज से अप्रत्याशित बताया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने सियासी हलकों में बड़ी हलचल मचा दी है और कुछ नेता इसे संघ की ओर से आदिवासियों तक पहुंच बनाने की बड़ी कवायद भी मान रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। देश में बीते कुछ सालों में राजनीतिक नेतृत्व में आदिवासी नेताओं को तवज्जो देने का सिलसिला तेज हुआ है। बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी नेता विष्णुदेव साय हैं, तो ओडिशा में मोहन माझी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा भारत की राष्ट्रपति ओडिशा की पूर्व बीजेपी नेता द्रौपदी मुर्मू हैं, जो आदिवासी वर्ग से आती हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 2023 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपने मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी हमार राज पार्टी का गठन किया, जो बस्तर के विभिन्न आदिवासी समूहों के सामाजिक मंच सर्व आदिवासी समाज की राजनीतिक शाखा है। अरविंद नेताम को भले ही गुजरे जमाने के नेता के रूप में देखा जाता हो, लेकिन उनकी नई पार्टी का बस्तर में अच्छा खासा असर है। हमार राज पार्टी ने बस्तर में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा और बस्तर और सरगुजा के आदिवासी इलाकों में कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर और सरगुजा के आदिवासी इलाकों में 12 में से 9 सीटें और सरगुजा में 14 में से 14 सीटें जीतकर कांग्रेस को इस क्षेत्र से पूरी तरह साफ कर दिया था। नेताम ने 5 जून को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी की है। नेताम ने दासूत्र से बातचीत में कहा कि वो संघ से वैचारिक रूप से कभी सहमत नहीं थे, लेकिन संघ ने उन्हें आमंत्रित किया है, तो ये सौभाग्य की बात है। नेताम ने धर्मांतरण और औद्योगिकीकरण को लेकर खास चिंता जाहिर की है। आरएसएस मुख्यालय में आयोजित 2 समारोह, एक स्थापना दिवस पर और दूसरा हर साल आयोजित होने वाला संघ का प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का दीक्षांत समारोह आरएसएस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने जाते हैं। इन दोनों समारोहों में आमतौर पर देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आरएसएस पृष्ठभूमि वाले एक वरिष्ठ विचारक ने कहा कि नेताम के लिए आरएसएस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना एक दुर्लभ संयोग है। संघ सूत्रों ने इसे आरएसएस नेतृत्व की ओर से आदिवासी संपर्क अभ्यास बताया, खासकर ऐसे समय में जब 7 जिलों वाले बस्तर संभाग में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर लगातार पूरे क्षेत्र में तनाव देखा जा रहा है। हिंदू संगठनों ने ईसाई मिशनरियों पर बस्तर में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है, जिससे उनके बीच तनाव पैदा हो गया है। और फिलहाल आरएसएस जिस तरह की गतिविधियां आदिवासियों को लेकर कर रहा है, उससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।